राम जी राम। आज एक चर्चा करते हैं विज्ञान और अंतर्विज्ञान। विज्ञान कहता है कि जो इस सृष्टि में रचना हुई है जितने भी जीवों की, वो एक एक करके हुई है, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कोटेड बाय डार्विन। कि पहले एक कोशिकीय जीव आया, उससे पहले अकोशिकीय जीव आया, फिर एक दुई, ऐसे करते करते आप इंसान बना है। तो इंसान विज्ञान के हिसाब से धीरे धीरे बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिल्कुल गलत है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन केवल एक मनगढ़ंत कहानी कह लीजिए, जिसे अपने मन से ही कणियों को जोड़ के बना लिया। वास्तव में जिसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा गया वो एक्चुअली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं होके वो है थ्योरी ऑफ इंस्टेंट एवोल्यूशन। विद टाइम नहीं है, ये इंस्टेंट है। जो आपका साइंस कहता है कि पहले अमीबा आया, उसके बाद बाकी चीज़ें धीरे धीरे बनती रहीं, लेकिन हमारा अंतर्विज्ञान कहता है, अध्यात्म कहता है कि सब एक साथ आए। उसका प्रूफ यही है कि जब 84 लाख योनियां बनी इस संसार में, सृष्टि में, तो एक साथ बनी, ना कि एक एक करके। क्योंकि वो परमात्मा इतना कमज़ोर नहीं है कि वो एक एक करके सोच सोच के चीज़ें बनाए। एक पल में ही उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी थी, विचार किया और सृष्टि की रचना हो गई थी। यानी 84 लाख योनियां एक बार में बन गई थी। अब चाहे आप उसे अमीबा नाम दे दें या उसे इंसान नाम दे दें, जीव एक है, आत्मा एक है। जीवात्मा अमीबा में भी वही है और इंसान में भी वही है। फर्क है तो केवल शरीर का, मन बुद्धि कर्म भक्ति का। तो जो इसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, एक्चुअली वो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। कि आप जब पहली बार एक जीव बना, उसने जब मनुष्य योनि में गया, कुछ जीव अमीबा भी बने पहली बार में। तो जो मनुष्य बन के जिन्होंने भक्ति नहीं करी, जिन्हें परमात्मा से कोई यथार्थ नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, भक्ति से कोई मतलब नहीं रहा, उन्होंने क्या किया, जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें डाल दिया गया 84 लाख योनियों के फेर में। अब बात थोड़ा सा आगे चल के शुरू होती है कि जब वो जीव, जो मनुष्य जीव जिसने भक्ति नहीं करी, उसे 84 में जाना पड़ रहा है, वो अब क्या करता है, वो सबसे पहले बनता है अमीबा। फिर उसके बाद धीरे 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 करके अमीबा आपका प्रिमिटिव से प्रोटोजोआ से आगे बढ़ते हुए वो अलग अलग कीड़ों में बनता है, फिर मकड़ी के ग्रुप में आ जाता है, धीरे धीरे जलचर होता है, फिर उभयचर होता है, फिर पृथ्वीचर में, फिर अलग अलग चीज़ें बनता है। इस प्रकार से उसे करीब 43,20,000 साल लग जाते हैं इस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करने में। तो ये जो 43,20,000 साल का एक समय हुआ, उसको क्या करा हमारे वैज्ञानिकों ने, उसको अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली इवोल्यूशन नहीं है ये, आपके कर्मों की वजह से आपको उसमें जाना पड़ रहा है। वो है कि आपने जब भक्ति नहीं करी संसार में, आप नरकों में जाना पड़ा, आपकी नरक की खानियों में, तो आपको अलग अलग योनियों में जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली इट इज़ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन डिफरेंट योनि, नॉट एग्जैक्टली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि धीरे धीरे विकास नहीं हुआ है, विकास एक्चुअली हुआ भी नहीं है सही मायने में। क्योंकि जो एक साथ हो जाए उसमें विकास की संभावना नहीं रहती। अगर आपने एक पल झपकाई तो ये विकास नहीं है, पलक का झपकना। आप पूरी पिक्चर देखें, वो एक विकास हो सकता है, लेकिन पलक का झपकना विकास नहीं है। तो इसलिए पलक झपकते ही जब सृष्टि पूरी बन गई, तो आप उसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे कह सकते हैं? वो बिल्कुल गलत है। तो उसी से बचने का, आप इस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ना फंसें, उसके लिए मनुष्य जन्म में एक मौका मिलता है 43,20,000 साल के बाद, कि आपको अगर ये पसंद नहीं है, अगर आप वाकई दुखी हो रहे हैं इन सब चीज़ों को देख के, आपका मन वाकई
इनको फील कर पा रहा है, तो आप राम नाम से जुड़ जाएं, राम भक्ति करने लगें, जिससे आपका कम से कम एक चीज़ तो पक्की हो जाएगी कि आपको 84 लाख योनियों में, यानी 43,20,000 साल का जो एक सफरिंग है उसमें नहीं जाना पड़ेगा। तो केवल उस सफरिंग से बचने के लिए केवल एक की है, और वो है राम नाम। अगर आप वो ले लेते हैं, अगर आप उसे भज लेते हैं, तो आपकी 84 लाख योनियाँ कट जाती हैं। अब बात रही मनुष्य जन्म की। मनुष्य जन्म को कैसे ओवरटेक करना है वो आगे की चर्चा है, उसका अलग लेवल है, उसका अलग ऑप्टिमम लेवल है, एनर्जी लेवल अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन बेसिक से अगर शुरू करें तो सबसे पहले प्राइमरी क्लास का यही एक लेसन है कि इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ द सफरिंग ऑफ 43 lakh and 20,000 years, so you should chant राम नाम एग्जैक्टली। एंड हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार इसमें कोई प्रश्न दूसरा नहीं आना चाहिए कि क्यों करें, कैसे करें, क्योंकि आप सब कुछ देख रहे हैं, आप में बुद्धिमत्ता है, भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा है बुद्धि, क्योंकि कहा भी गया है मन बुद्धि कर्म भक्ति, ये 4 चीज़ें जन्म जन्मांतर तक साथ रहती हैं। जन्म जन्मांतर का अर्थ क्या है? जन्म जन्मांतर का अर्थ ये है कि जब आप 43,20,000 साल में भी होते हैं तब भी आपके साथ ही होते हैं आपके मन बुद्धि कर्म भक्ति। और इनका प्रूफ है, आप अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में जाते हैं, वहाँ उन योनियों में आपको सफरिंग होगी नहीं होगी ये भी डिपेंड आपके कर्म पे करता है, क्योंकि कर्म आपके साथ चल रहा है। आपने जो भक्ति करी लेकिन राम भक्ति नहीं कर पाए, वो आपके साथ चली तो आपको सुख तो मिला, लेकिन 84 लाख का दुख नहीं कट पाया। और बात रही मन और बुद्धि की, तो दूसरी योनियों में मन और बुद्धि आपकी इतनी प्रखर नहीं हो पाती जितना मनुष्य योनि में हो जाती। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि है। देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं, क्योंकि इससे सब कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो आज इसी के साथ इस सत्र को विश्राम देते हैं। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राम जी राम।